नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। इसके पहले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था जो है आपका प्रश्नपूर्ता अधिनियम और उसमें क्या क्या प्राविधान से उसको हमने सब देख लिया था। और अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं असम मेघालय की सीमा विवाद। ठीक है, असम मेघालय के सीमा विवाद खबरों में क्यों है, पहली बात तो ये जान लीजिए। हाल ही में असम के पश्चिमी कार्बी आंगलॉन्ग ज़िले, ध्यान सुनिएगा, कार्बी आंगलॉन्ग ज़िले की बात कर रहा है। ज़िला कहाँ है, वो कहाँ है, असम मेघालय में बात कर रहा है तो असम के पश्चिमी की बात कर रहा है तो असम में है। ये एक फैक्ट हो सकता है, ये स्टेट एग्जामों में आ सकता है, ये एक स्टेट एग्जामों में आ सकता है। और मेघालय के पश्चिमी जयंती हिल्स, मेघालय की बात कर रहा है तो मेघालय में जयंती हिल्स है, तो यहाँ भी ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि उकरोह गांव की सीमा से लगे इलाके में असम पुलिस एवं भीड़ के बीच कथित झड़प के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। और ये मौतें दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दूसरे चरण की बातचीत से पहले हो गई। ठीक है, तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। खबरों में क्यों है, तो हम लोग असम और मेघालय सीमा विवाद की बात कर रहे हैं, तो वो किसके कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि बेसिकली वहाँ असम की पुलिस और मेघालय के जो है असम पुलिस और मेघालय के जो कुछ आदमी होंगे, इकट्ठा होंगे, उनसे भिड़ंत हो गई और उनसे मारपीट हुई या फिर कुछ और हुआ होगा, तो उसमें कुछ लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग घायल हो गए। तो अब ये सीमा विवाद सुलझाने के लिए कोई कमेटी बनी होगी, उसको उस बातचीत के पहले ही ये घटना हो गई। तो आगे होता क्या है देखते हैं इसमें हम। असम मेघालय सीमा विवाद क्या है। असम मेघालय दोनों राज्यों 1885 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। फिलहाल उनकी सीमा पर 12 बिंदुओं पर विवाद है। ठीक, 12 बिंदुओं पर असम मेघालय सीमा विवाद ऊपरी तालाबारी, गंजम, आरक्षित वन, हाहिम, लंगपीह, बोरद्वार, बोकलापार, नोगवाह, मतमूर, खानपारा, पेलंकाटा, देश देमोरा ब्लॉक एवं ब्लॉक खंडुली एंड है, ये रेटचेरा के क्षेत्र पर है। देखिए ये नाम है जो पढ़ रहा हूँ मैं, समझ सकते कुछ भी बोल रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए। असम मेघालय सीमा विवाद ऊपरी ताराबारी, गंजंग गंजंग, आरक्षित वन, हाहिम, लंगपीह, बोरद्वार, बोकलापारा, नोगवाह, मतमूर, खानापारा, पिगलंकाटा, देश देमोरा ब्लॉक खंडुली और रेटचेरा, ये कुछ क्षेत्र हैं। तो 1 2 3 4 ठीक, 5 6 7 8 9 10 ठीक, 11 12 पॉइंटों की विवाद है। ठीक, भूपृष्ठ समझ लेते हैं इस विवादों की क्या है। ब्रिटिश शासन के दौरान अविभाजित असम में वर्तमान नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम शामिल थे। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिए, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के दौरान अविभाजित जो असम था उसमें शामिल कौन कौन था? नागालैंड था, अरुणाचल प्रदेश था, मेघालय था, मिजोरम शामिल था। मेघालय को वर्ष 1972 में बनाया गया था और इसकी सीमाओं को वर्ष 1969 के असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम के अनुसार सीमांकित किया गया। तब से सीमा की एक अलग व्याख्या की गई। ठीक, वर्ष 2000 की सरकार ने असम के साथ विवादित 12 क्षेत्रों की पहचान की जो लगभग 2700 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आगे चिंता के बिंदु की बात करें, चिंता के प्रमुख बिंदु की बात करें तो असम मेघालय के बीच विवाद का एक प्रमुख बिंदु असम के कामरूप जिले की सीमा से लगे पश्चिमी गारो हिल्स में लिंगपेह जिला है। ठीक, गारो हिल्स में लिंगपीह जिला है। लिंगपीह जिला में की बात करें तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान यह कामरूप जिले का हिस्सा था, लेकिन आज़ादी के बाद यह गौरा हिल्स और मेघालय का हिस्सा बन गया। ठीक, आज़ादी के बाद किसका हिस्सा बना?
मेघालय का हिस्सा बना। और असम इसे मिकर पहाड़ियों असम स्थित का हिस्सा मानते हैं। मिकर पहाड़ी कहाँ है? असम। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टेट एग्जामों के लिए, ठीक है। मिकर पहाड़ियों पे क्वेश्चन आया हुआ है और फिर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा। मेघालय ने मिकिर हिल्स के ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 पर सवाल उठाया है। तो अब कार्बी एंगलोंग क्षेत्र असम का हिस्सा है। मेघालय का कहना है कि तत्कालीन यूनाइटेड खासी और जयंत हिल्स जिलों के हिस्से थे। मतलब कहने का, मेघालय का कहना है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य में ये मिला हुआ हिस्सा था और आज़ादी के बाद जो है, ये आज़ादी के बाद मेघालय का हिस्सा बन गया। और उसके बाद मेघालय ने मिकर हिल्स को ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 में पर सवाल उठाया है, जो कि कार्बी एंगलोंग के क्षेत्र का असम का हिस्सा है। मेघालय का कहना है कि यह तत्कालीन यूनाइटेड खासी और जयंता हिल्स जिलों के हिस्से थे, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि विवादों को हल करने का प्रयास अगर हम बात करें तो वर्ष 1985 में असम मेघालय दोनों के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक आधिकारिक समिति का गठन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समिति पूछी जा सकती है, पक्का है यूपीएससी के लिए। असम मेघालय से रिलेटेड समिति का नाम बताओ। असम मेघालय सीमा विवाद से लिंक करके वो समिति का नाम पूछ लेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वाई वी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में आधिकारिक समिति का गठन हुआ था और 1985 में असम के मुख्यमंत्री और मेघालय के मुख्यमंत्री के तहत भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ के तहत जो समिति बनी थी उसने समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला, ठीक। दोनों राज्य सरकारों ने पहले चरण में समाधान के लिए 12 में से 6 विवादित क्षेत्रों की पहचान की, ठीक है। इसके अंतर्गत मेघालय में पश्चिमी खासी हिल्स जिले और असम में कामरूप के बीच 3 क्षेत्र, मेघालय में रिभोई तथा कामरूप मेट्रो के बीच 2 एवं मेघालय पूर्वी जयंत हिल्स और असम में कंछार, ये थे जिनको चिन्हित किया गया था। विवादित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो विवादित क्षेत्र में टीमों द्वारा कई बैठकों और दौरों के बाद दोनों पक्षों ने 5 पारस्परिक रूप से सहमत सिद्धांतों के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, स्थानीय आबादी की जातीयता, सीमा से निकटता और लोगों की इच्छा और प्राथमिकता सुविधा, ये कुछ आधार बनाए गए। सिफारिश का एक अंतिम प्रारूप संयुक्त रूप से बनाया गया था, जो कि पहले चरण में निपटारे के 79 वर्ग किलोमीटर वाइज क्षेत्र में से असम को 18 वर्ग किलोमीटर 18.46 तथा मेघालय को 18.33 वर्ग किलोमीटर का पर नियंत्रण किलोमीटर का पर मतलब कि पर नियंत्रण है, वो बेसिकली हिंदी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ठीक। तो इतना समझ सकते हैं, पर नियंत्रण प्राप्त होगा। शेष 6 चरणों के लिए चर्चा का दूसरा दौर नवंबर 2022 के अंत तक शुरू होना है। मार्च 2022 में इन सिफारिशों के आधार पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। से 6 चरणों के लिए चर्चा का दूसरा दौर नवंबर 2022 में अभी लेटेस्ट ही शुरू हुआ, ठीक। सीमा विवाद में शामिल भारत के अन्य राज्य, अगर हम सीमा विवाद की बात करें तो बेलागावी सीमा विवाद महाराष्ट्र और बेलगामी जिसको बोल सकते हो आप, अक्सर सुनते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच है। बेलगाम या बेलगावी वर्तमान में कर्नाटक राज्य का हिस्सा है, लेकिन महाराष्ट्र द्वारा इस पर अपना दावा किया जाता है। वर्ष 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के कार्यान्वयन से आहत महाराष्ट्र ने कर्नाटक के साथ अपनी सीमा पुनर्समयोजन की मांग की है, ठीक। उड़ीसा सीमा विवाद की बात करें हम तो उड़ीसा सीमा विवाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच है। उड़ीसा आंध्र प्रदेश के बीच में कोटिया ग्राम पंचायत को लेकर के वर्ष 1960 से विवाद बना हुआ है और इसमें कोटिया ग्राम पंचायत के 21 गांव को लेकर विवाद चल रहा है। साउथ इंडियन की एक मूवी भी इस पे आ चुकी है और मतलब वहाँ पर कोल माइनिंग होती थी और जो है वो कोल माइनिंग बहुत ब्रिटिश ईरा की दिखाई है उन्होंने, और इसीलिए मूवियों से सीखने की ज़रूरत होती है। जब आप मूवियाँ देखें तो उनसे कुछ ना कुछ ग्रहण करने की चेष्टा करिए कि हाँ हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, ठीक। मूवियों केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं होती, सिखा के भी बहुत कुछ जाते हैं। कुछ वक्तव्य उनके ऐसे होते हैं जो जीवन में वास्तव में आचरण करने लायक होते हैं, क्योंकि उनको एक राइटर लिखता है, राइटर बुद्धिमान ही तो होगा,
ऐसा तो है नहीं, कोई भी मूवी कैसे भी मूवी लिख दे रहा है। हाँ, आजकल के टाइम में कह सकते हो आप कि बहुत सारी ऐसी मूवियाँ भी आ रही हैं जो देखने लायक नहीं होती हैं कि फैमिली के साथ देख सकें बैठ करके, या फिर जो है हम अपने लिए किसी प्रकार की चीज़ें या इन्फॉर्मेशन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी मूवियाँ ऐसी भी हैं जो आप देख सकते हो, और बिल्कुल मूवी देखो, ज़रूरी है। जीवन में कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको उनसे, अगर सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो 21 गांवों को लेकर बात चल रहा है। वर्ष 2006 में बात करें तो उड़ीसा ने अंतर राज्य नदी जल विवाद अधिनियम, अंतर राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को अंतर राज्य नदी वशधारा, नदी की बात, वशधारा की बात कर रहे हैं, ठीक है, से संबंधित आंध्र प्रदेश के साथ चल रहे अपने जल विवादों के बारे में एक शिकायत दर्ज कराई थी। ठीक है, किशोरों हेतु सहमत की आयु की बात करें हम लोग तो ये अभी एक नई चीज़ है। हमने जैसा कि बताया था, दो हम चीज़ें इकट्ठा करेंगे, लेकिन फिर भी इसको भी इसी में कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा ही आर्टिकल होगा आपका। खबरों में क्यों है, हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 पोस्को अधिनियम के तहत दायर एक मामले को खारिज करते हुए कहा कि भारत के विधि आयोग को किशोरों हेतु सहमति की उम्र पर पुनर्विचार करना होगा। खबरों में क्यों है, यह पढ़ रहे हैं हम। न्यायालय ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की द्वारा सहमति के पहलू पर विचार करना होगा अगर यह वास्तव में भारतीय दंड संहिता और पॉस्को अधिनियम के तहत अपराध माना जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है, अब हम इसमें बात करते हैं यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 क्या है। यहां से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। यहां 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को ध्यान सुनिएगा, को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। ठीक, और बच्चे के स्वास्थ्य, शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण को सर्वोपरि मानता है। यहां यौन शोषण के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है, जिसमें भेदक और गैर भेदक हमले, साथ ही यौन उत्पीड़न एवं अश्लील साहित्य शामिल है। ऐसा लगता है कि कुछ परिस्थितियों में यौन हमलों की घटनाएं बढ़ गई हैं, जैसे कि जब दुर्व्यवहार का सामना करने वाला बच्चा मानसिक रूप से बीमार हो जाता है या होता है, अथवा जब दुर्व्यवहार परिवार के किसी सदस्य, पुलिस अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर जैसे विश्वसनीय लोगों द्वारा किया जाता है। आपको याद होगा निर्भया कांड हुआ था, उसमें इसी अधिनियम को संशोधन की बात की गई थी, जो 18 साल से कम एज दे रखी है कि 18 साल से कम एज पर अपराधी नहीं घोषित किया जाएगा। जो निर्भया कांड हुआ था, तो निर्भया रेप केस में एक अपराधी ऐसा था जिसकी एज 17 साल थी, उस समय पर 17 साल कुछ महीने थी। वो अपने आप को नाबालिग बता रहा था, उसको छोड़ भी दिया गया। बाकी 4 को ही तो फांसी हुई है, एक छोड़ दिया गया है। वर्तमान में पूरे भारत में कहाँ पे है किसी को नहीं पता है, और दीदी दीदी कहकर बस में चढ़ाने वाला वही व्यक्ति था। सबसे ज़्यादा इंकरेज उसने ही किया था कि हाँ दीदी आ ही जाइए, बैठ जाइए, आपको हम जहाँ कहेंगे वहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब सोचिए क्या मानसिकता थी 2012 में। महाराज कितना महान काम करके बैठे और अभी भी बहरहाल घूम रहे हैं बाहर। तो वो मुद्दा नहीं है हमारा, देख लेते हैं आगे। यह जांच प्रक्रिया के दौरान पुलिस को बाल संरक्षण की भूमिका भी प्रदान करता है। अधिनियम में कहा गया है कि बाल यौन शोषण के मामले का निपटारा अपराध की रिपोर्ट की तारीख से 1 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। अगस्त 2019 में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध में मृत्युदंड सहित कठोर सजा देने के लिए इसमें संशोधन भी किया गया था। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। EWS आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय ने सही माना है। अभी हाल ही में इसका फैसला आया है, तो हम लोग पढ़ेंगे ज़रूर इसको, लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट लाइक 225 मतलब 225 पेज की है। 77 पेजेस हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, और मान के चलिए कि 1/3 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और 1-2 घंटे की क्लास कुल मिलाकर हुई होगी अभी तक में। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रयास करेंगे 3-3 टॉपिक को उठाएं और कवर करते हुए चलें। थोड़ा जल्दी हो, आपको रिवीजन करने में फ़ायदा हो, ताकि एक कंबाइंड और कंप्रेस करके भी एक वीडियो इसकी बना दी जाए। आपको जब देखना हो स्पीड में लगा करके आप कंटिन्यू देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।